क्वेश्चन है कुछ कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके तीर चिन्ह के दोनों तरफ यानी अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या निश्चित हो या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि H2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु प्लस ऑक्सीजन के 1 परमाणु आपस में अभिक्रिया करके H2O बनाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो प्रतिफल में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के 1 परमाणु अभिकारक में है तो 1 परमाणु प्रतिफल में है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह समीकरण जो है संतुलित है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि सूचक क्या है ना, ऐसे रंजक जो अम्ल और भस्म के साथ रंग बदलता हो ऐसे पदार्थ को सूचक कहते हैं, है ना। जैसे कि मेथिल ऑरेंज, है ना। इसके बाद घरेलू सूचक में हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी का पत्ता, ये सब क्या है? सूचक है। अम्ल के साथ और भस्म के साथ अलग अलग रंग देता है जिससे कि हम सूचना प्राप्त करते हैं कि पदार्थ अम्लीय है या फिर भास्मिक है, इसीलिए इसको सूचक कहते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि एक सूचक का नाम लिखे, तो क्या लिखना है? मेथिल ऑरेंज, है ना। मेथिल ऑरेंज, ठीक है। इसके बाद तीसरा है कि ऑक्सीकारक क्या है? देखो, जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है ना। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, C+O, क्या बनेगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन का यहां क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि ऑक्सीकरण में या तो ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, जोड़ता है, या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, है ना, तो ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो यह अभिक्रिया हुई कौन सी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ तो यहाँ CO क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड अवकारक होगा। समझ गए ना? ठीक है। इसी प्रकार से संक्षारण क्या है? देखो, प्रकृति में किसी भी धातु को, है ना, सिर्फ सोना छोड़ करके, क्योंकि सोना ही एक ऐसा धातु है जिनमें की जंग नहीं लगता। तो जितने भी धातु हैं जैसे लोहा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो इनको खुली वायु में जब हम छोड़ देते हैं तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे कि लोहा देख रहे हो ना, है ना। तो लोहा में क्या होता है कि जब हम लोहा कोई खरीद करके लाते हैं या लोहा का सामान लाते हैं, जैसे सरिया ही है, कुछ दिन के बाद देखोगे कि सरिया में भूरा एक परत जम जाता है, जमता है ना। और पहले कितना होता है? साफ सुथरा होता है ना। तो ये क्या होता है कि जब खुली वायु में, है ना, फेरस को यानी लोहा को खुली वायु में छोड़ देते हैं तो यह ऑक्सीजन के साथ, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन लेता है, जो कि हमारे श्वसन क्रिया में काम आता है, तो उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड, FeO। यही भूरा रंग का एक परत जम जाता है ना, जिससे कि धातु का संचरण होता है, यानी लोहा का इसमें संचरण हो रहा है। तो संचरण का
शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी पदार्थ का क्षय होना, यानी नाश होना, खत्म होना। तो लोहा का धीरे धीरे क्या होता है कि एक परत जमा लेता है और परत कमजोर होता है, जिस वजह से कि लोहा धीरे धीरे खत्म होते जाता है। इसी प्रकार से कॉपर का बर्तन देखे हो ना, तांबा के बर्तन में जब हम जल भर के या फिर ऐसे खुली वायु में छोड़ देते हैं तो कुछ दिन के बाद देखोगे कि कजली होता है ना, नीला कलर का एक परत जम जाता है, जमता है, देखे हो। तो ये परत जम जाता है तो है ना, ये जैसे Cu वही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना। यही क्यूप्रिक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड धातु का क्या करता है, संचरण करता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड कॉपर का और फेरिक ऑक्साइड फेरस का। तो यही जो परत जमा लेता है, धातु का धीरे धीरे क्षय होता है, प्रकृति में होने वाले ऐसे परिवर्तन या फिर ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो है संचालन कहलाता है। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट है सहसंयोजक बंधन क्या है। जब दो तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एक नया बंधन बनाता है तो उसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे कि है ना, ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला में 2 और दूसरा में यानी कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन, कक्षा एल में ना 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो हम जानते हैं कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही संयोजी सेल कहलाता है ना, जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। जब जल का निर्माण होता है या जल बनाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा करके, तो हाइड्रोजन की कितनी आवश्यकता होती है, 2, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ऑक्सीजन को। तो जब हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना जी, तो क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके क्या बनाता है, H2। क्या बनाएगा, H2, यानी हाइड्रोजन परमाणु जो है आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके H2 बनाता है, यानी हाइड्रोजन अणु बनाता है। यही हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है। तो जाना इस पे नहीं है कि यहाँ पे H2O बनता है, बल्कि बात यह है कि हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन का जिस प्रकार से साझा करके H2 बनाता है, इसी को कहते हैं सहसंयोजक बंधन, है ना। सहसंयोजक बंधन यानी आपस में 2 तत्व इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एक नया बंधन बनाता है, इन्हीं को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है।